हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद और 24वां अध्याय, जिसका शीर्षक है चैंटिंग द सॉन्ग संग बाय लॉर्ड शिवा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु जी के मुखारविंद से अ, देखा है कैसे, मतलब जो मैत्री मुनि और विदुर संवाद जो चल रहा था पृथु महाराज के बारे में, वो चर्चा होने के बाद अभी ये नया अध्याय शुरू हुआ, जिससे हमने देखा है कि पृथु महाराज का जो डिसेंडेंट्स है, उनके जो जीनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन कौन आते हैं, उसके बारे में कल प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा था कि उनका जो पुत्र में से एक सबसे एल्डेस्ट पुत्र जो थे वो विजिताश्व, और अ, उन्होंने अपने सारे भाइयों को, वो विजिताश्व राजा बने और वो अपने सारे भाइयों को अलग-अलग दिशा में भेजे, ताकि वो वहाँ राज्य संभालने के लिए। फिर विजिताश्व पहले इंद्र को प्रसन्न किए थे, तो इसलिए इंद्र में जो, मतलब उनसे आशीर्वाद मिला था कि द एबिलिटी टू डिसअपियर, अंतर्धान होने के लिए, तो उसकी वजह से उनका नाम भी अंतर्धान भी है विजिताश्व का। फिर विजिताश्व के 2 वाइफ थे और दोनों वाइफ से अलग-अलग पुत्र जन्म हुए। तो पहले वाइफ जो है वो श्रीखंडिनी, उनसे 3 पुत्र जन्म हुए, जिनका नाम थे पावक, पावमन एंड शुचि। और दूसरे वाइफ जो उनका नाम है नभस्पति, और उनसे जो जन्म हुए उनका पुत्र का नाम है हबिर्धन। तो फिर आगे कैसे विजिताश्व अपना जीवन, रिटायरमेंट लाइफ, और वो कैसे हंसावतार का, मतलब वो चिंतन करके वो उनके प्लेनेट में चले गए, ये हम देखते हैं। फिर हविवर्धन, जो विजिताश्व के दूसरे वाइफ के पुत्र है, उनका विवाह हविवर्धिनी होते हैं और उनसे 6 पुत्र जन्म होते हैं, जिनमें एक पुत्र का नाम है भरीसात। तो वही अब हम चर्चा कर रहे हैं। भरीसात जो है, उनको प्राचीन भरी के नाम में भी जाना जाता है। तो प्राचीन भरी का विवाह हुआ अ, शतधृति। जो शतधृति बहुत सुंदर दिखने में थे, जो मैरिज सेरेमनी में इवन जो डेनिजन्स एंड अग्निदेव वगैरह भी दे वर अट्रैक्टेड जस्ट बाय जो नुपुर के छन छन आवाज से, इतना मतलब वो सुंदर थे। तो प्राचीन भरी और शतधृति से जन्म हुए 10 प्रचेतास। तो वो भी स्वयं प्राचीन भरी जैसे अपना वो जो भी, मतलब सेलिब्रेसी, वो और धर्म पालन में बहुत ही बहुत दृढ़ थे। ठीक है। सो तो उनके पिता ने उनको जो आदेश दिया है कि टू बी गेट चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि ये जो बरीसात जो है, ही इज वन ऑफ द प्राचीन भारी जो है, ही इज वन ऑफ द प्रचेतास। ठीक है। सो तो प्रचेतास, सॉरी, प्राचीन भारी इज प्रजापति, वन ऑफ द प्रजापति। सो ये जो प्रचेतास है, 10 प्रचेतास उनका पिता का बात सुन के फिर वो आगे जाते हैं 10,000 साल तपस्या करने के लिए। तो अभी आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। कथा की शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं सहे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल हम 14वां श्लोक तक चर्चा किए थे। आज 15 श्लोक से चर्चा करेंगे। यदुक्तं पथि दृष्टेन गिरिशेन प्रसादिता तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूज्यनन्तश्च संयताः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. When all the sons of Prachin Bhari left home to execute austerities, they met Lord Shiva, who, out of great mercy, instructed them about the absolute truth. All the sons of Prachin Bhari meditated upon the instruction, chanting and worshipping them with great care and attention. ठीक। सो जो जब अ, ये तपस्या करने के लिए जा रहे थे 10,000 साल, तो उनके रास्ते में वो किससे मिले? शिव जी से उनका मुलाकात हुआ और शिव जी उनको देख के अति प्रसन्न हुए और उनको बहुत सारे उपदेश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए। सो ये प्राचितस जो है पूरा अपना संपूर्ण नियंत्रण करके, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके और ध्यान करके, जप करके और साधना करके शिव जी का उपदेश को उन्होंने पालन किया। इसी को रुद्र गीत बोला जाता है। तो आगे कैसे शिव जी उनसे मिले, क्या क्या हुआ, सब आगे इंस्ट्रक्शन आएगा, तो जस्ट हम देखते हैं। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो भी हम ऑस्टेरिटी तपस्या वगैरह जो करते हैं, ये कोई एक स्पिरिचुअल मास्टर, उनसे ये गाइडेड होना चाहिए। ठीक है, हम अपने मन गणना तरफ से कोई भी तपस्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट एवर स्पिरिचुअल मास्टर टेल्स, और उनके गाइडेंस से अगर ये फॉलो करते हैं, ठीक है, तो एंड एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर के उपदेश से। ठीक है। अगर ऐसे उनके उपदेश से अगर पालन करके उसको मेडिटेट करेंगे उनका इंस्ट्रक्शन को, देन एक व्यक्ति जो है परफेक्ट हो सकता है। सो तो जो भी शिष्य है वो हमेशा अनहेजिटेटिंगली, हाँ, बिना संकोच किए क्या करना चाहिए, जो भी ये गुरु का उपदेश जो है वो हमेशा चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। सो जो भी स्पिरिचुअल मास्टर का उपदेश जो है वो शिष्य के लिए सबसे परम होना चाहिए। ठीक है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। तो दैट शुड बी द मूड ऑफ ए डिसाइपल। ठीक है। तो तभी जो स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्नता से हम भगवत जो भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान पाकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। टेक्स्ट 16 विदुर उवाच प्रचेतसां गिरित्रेण यथा सित्पथि संगमः यदुताह हर प्रीतस्तथा
तत्रो ब्रह्मान् पदार्थवत्. Vidura asked Maitreya, "My dear Brahmana, why did the Prachitas meet Lord Shiva on the way? Please tell me how the meeting happened, how Lord Shiva became very pleased with them, and how he instructed them. Certainly, such talks are important. I wish that you please be merciful upon me and describe them." तो विदुर मैत्री मुनि को पूछ रहे हैं कि कैसे वो मतलब शिव जी से मिले और मिलने के बाद क्या हुआ, कैसे शिव जी प्रसन्न हुए और प्रचेता को उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, ये पूछ रहे हैं। तो एक भक्त और दूसरा भगवान या कोई एक महान गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, उनके बीच में जो टॉक जो है ना, दैट इज जो वार्तालाप होता है, जो महान वैष्णव के बीच में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वन शुड बी वेरी मच क्यूरियस टू हियर देम. तो जैसे हम भगवान और भगवान के भक्त के बारे में उनका लीलाओं के बारे में श्रवण करने के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे हमको जो महान महान वैष्णव है उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, भक्ति के बारे में जो चर्चा होता है, उसको भी हमको सुनने के लिए क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए. जैसे नैमिषारण्य फॉरेस्ट में सूत गोस्वामी और सोनोकी ऋषि के बीच में हुआ था, या सुखताल में महाराज परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो टॉक्स वगैरह हुआ था, दिस टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो एक व्यक्ति को जो है, ही शुड बी वेरी मच ईगर टू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ दी, ऐसा जो वार्तालाप होता है क्या होता है उसको जानने के लिए बहुत उत्सुकता दिखाना चाहिए. इसलिए विदुर मुनि भी प्रचेतास और शिव जी जो कि भगवान का परम महान भक्त है, तो उनके बीच में और प्रचेतास में क्या वार्तालाप हुआ, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, वो विदुर जानना चाहते हैं. टेक्स्ट 17. संगमः खलु विप्रस्ये शिवे नेह शरीरिणाम दुर्लभ मुनयो दद्युर असंगाद्यम abhipsitam. Translation: The great sage Vidura continued, "O best of the Brahmanas, it is very difficult for living entities encased within this material body to have a personal contact with Lord Shiva. Even great sages who have no material attachment do not contact him despite their always being absorbed in meditation to attain his personal contact." तो वही पूछ रहे कि शिव जी जो है उनका ऐसे रेयर दर्शन कैसे प्रचितास को मिल गया, बड़े बड़े जो ऋषि मुनिगण भी तपस्या करके उनको दर्शन नहीं मिलता, हाउ डिड दे गॉट इट, उनको दर्शन कैसे मिला. तो भगवान शिव जो है, शिव जी जो है वो कभी भी ऐसे अपने आप प्रकट नहीं होता है, अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, एक साधारण व्यक्ति कभी भी उनका दर्शन नहीं पा सकता. ठीक है. सो तो यहाँ बताया गया कि लॉर्ड शिवा जो है अपीयर्ड एज ए ब्राह्मण इन द एज ऑफ कली टू प्रीच द मायावत फिलोसॉफी. पद्म पुराण में बताया गया कैसे हम देखते हैं शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में आते हैं. मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्नाम बौद्धम उच्यते मय्येवा विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना. तो कलयुग में जब बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पूरा बढ़ गया था, अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन वो भी एक टाइप का मायावादी फिलोसॉफी, वो भगवान का अस्तित्व के ऊपर नहीं मानते थे. तब शंकराचार्य एज ए सन्यासी के रूप में आए, बहुत ही कम काल वर्ष में वो ये जो समग्र जगत में एंटायर वर्ल्ड में ये जो बुद्धिज्म फैल गया था उसको उन्होंने ऑलमोस्ट नील कर दिया, नलिफाई कर दिया. ठीक है. एंड वेदांत फिलोसॉफी उन्होंने प्रचार किया श्रीपाद शंकराचार्य ने, क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे पूरा एथेइस्ट थे, भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते थे, तो इसलिए उस समय में जरूरी था कि ये मायावाद फिलोसॉफी प्रचार करने के लिए. लेकिन फिर भी शंकराचार्य जो है वो
लास्ट में उन्होंने एक्चुअली उन्होंने लिखा भी है, भज गोविंदम भज गोविंदम, ऐसा करके उन्होंने एक्चुअली उनका एंटायर जो मतलब तो शिव जी मतलब शंकराचार्य बोलते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ये एक्चुअली उनका फाइनल वर्डिक्ट था, भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए करके। टेक्स्ट 18, आत्मरामो पीयस्तुस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्त विचारति घोरया भगवान भावः। Lord Shiva, the most powerful demigod, seemed only to Lord Vishnu is self-sufficient. Lord Shiva, the most powerful demigod, second only to Lord Vishnu, is self-sufficient, although he has nothing to aspire for in the material world. For the benefit of those in the material world, he is always busily engaged everywhere and is accompanied by his dangerous energy like goddess Kali and goddess Durga. तो लॉर्ड शिव जी जो है वो भी आत्मरा, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन जो भौतिक जगत में लोग जो है उनका जो भौतिक इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए वो ये भौतिक जगत में आते हैं, और उनके साथ बहुत सारा शक्तियां भी आते हैं लाइक गॉडेस कली एंड दुर्गा। सो यहाँ प्रभुपाद प्रपट में बताते हैं कि भगवान का जो प्रचार एंड प्रसार के लिए महाजन वगैरह है, तो ये 12 महाजन में से शिव जी भी एक महाजन में आते हैं, ठीक है। तो शंभु मीन्स शिव, हिज डिसिप्लिन सक्सेशन इज आल्सो नोन एज विष्णु स्वामी संप्रदाय। भगवान शिव जी के जो संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय में बोलते हैं या वल्लभ संप्रदाय वो में बताया जाता है। जैसे हमारा संप्रदाय है ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो शिव जी जो है प्रभुपाद बताते हैं, इवन दो लॉर्ड शिवा अपीयर टू प्रीच मायावाद फिलोसफी एट द एंड ऑफ हिज टाइम इन द फॉर्म ऑफ शंकराचार्य, ही प्रीच द वैष्णव फिलोसफी। जैसे मैं भी बता रहा था कि वो मायावादी फिलोसफी बता रहे थे, लेकिन उनके एंड ऑफ द लाइफ में वो मेरे लिए गोविंद के ही भजन करने के लिए वो बताते हैं, ठीक है। सो भगवान शिव जो है उनके साथ ऑलवेज एकम्पनी कौन रहते हैं, उनका एनर्जीज है, ठीक है, गॉडेस दुर्गा, गॉडेस कली, ठीक है, जो कि उनके कंट्रोल में रहते हैं। गॉडेस कली एंड दुर्गा सर्व हिम बाय किलिंग ऑल द असुरस एंड डेमन्स। तो जितने भी असुरा एंड डेमन्स है उनको मारने के लिए दुर्गा एंड कली जो है उनका शक्तियां के रूप में रहते हैं। सो ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति एका। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए, ठीक है, स्थिति एंड साध प्रलय साधना शक्ति रेखा, प्रलय का कार्य वगैरह जो करते हैं वो लॉर्ड शिव के ऊपर दिया गया है। तो जो भी ऐसे जो असुरास जो है, जो एक्चुअली सही में लॉर्ड शिव जी का एनर्जी के बारे में जो नहीं जानते, वो कभी भी भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते, ठीक है। सो इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः न मया प्रभुत ज्ञान आसुरम भाव आश्रित। सो डेमोनिक कैरेक्टर की वजह से, आसुरिक भाव की वजह से वो भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, ठीक है। तो भगवान शिव जी का जो कार्य जो है वो बहुत ही डेंजरस है। क्यों? बिकॉज ही हैज टू एम्प्लॉय द एनर्जी ऑफ गॉडेस कली और दुर्गा
तो अंडर द लॉर्ड शिवा's डायरेक्शन ए वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा गेट्स ऑल काइंड ऑफ मेटेरियल फैसिलिटी। भगवान शिव जी क्या करते हैं, सबको वो मेटेरियल फैसिलिटी वो प्रदान करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ए वैष्णव और वर्शिपर ऑफ द लॉर्ड विष्णु ग्रेजुअली बिकम्स पोरर इन मेटेरियल पोजीशन। हम देखते हैं इसका कॉन्ट्रास्ट में जो विष्णु की और भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, तो वो उनका दे आर नॉट मेटेरियली सो ऑपुलेंट। ठीक है, क्यों? भगवान उनको बुद्धि देते हैं उनके भक्तों को। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपयान्ति ते। ठीक है, जो भी कॉन्स्टेंटली भगवान का वर्शिप करते हैं, भगवान का अर्चना करते हैं, भगवान उनको क्या देते हैं, उनको समझने के लिए बुद्धि योग देते हैं। ठीक है, क्योंकि भक्ति के पथ में मार्ग करना है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेटेरियल में प्रोग्रेस करना इज नॉट सर्वश्रेष्ठ। तो भक्त को जो भी जरूरत है दैट लॉर्ड प्रोवाइड्स। ठीक है, बट नॉट मेटेरियल ऑपुलेंस। टेक्स्ट 19। मैत्रेयो उवाच प्रचेतसः पितृवाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रचितिं प्रययुस् tapasi adrita chetasah. The great sage Maitreya continued, my dear Bidura, because of their pious nature, all the sons of Prachin Bhari were seriously accepted the words of their father with heart and soul, and with these words on their heads, they went towards the west to execute their father's order. ठीक है, तो प्रचितास वगैरह जो है उनका पिता का आदेश का पालन करके सर में धारण करके वो कहाँ जाते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं। क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए। सो यहाँ बताया गया, यहाँ साधव का वर्ड यूज किया, साधव या साधु। प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं कि साधु क्या है, हु इज ऑलवेज एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो भगवान विष्णु का आराधना में हमेशा नित्य लगा रहता है, ही इज ए साधु। सो तो ये क्यों साधु हुए? क्योंकि दे ओबेड देयर फादर। तो एक पिता जो है, एक राजा जो है और एक स्पिरिचुअल मास्टर जो है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है और उनका आदेश जो पालन करते हैं तो वो भी साधु है। तो ये पिता, स्पिरिचुअल मास्टर एंड राजा का भी कार्य है कि उनके जो नियंत्रण में, उनके जो अधीन में जो पुत्र है या उनका जो प्रजा है, उनको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा निकल के उनको भगवत धाम में पहुंचाने का उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए प्रचितास जो है, दे एक्सेप्टेड द ऑर्डर्स ऑफ देयर फादर एंड दे कंप्लीट सरेंडर करके वो तपस्या करने के लिए चले गए। टेक्स्ट 20। समुद्रम उप विस्तीर्णाम अपश्यान्सु महत्सरः महान मन इव स्वच्छम प्रसन्न सलिलसायम। While traveling, the Prachatas happened to see a great reservoir of water which seemed almost as big as ocean. The water of this lake was so calm and quiet that it seemed like the mind of a great soul, and its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir. ठीक है, सो जब ये जा रहे तपस्या करने के लिए, तो दे सॉ ए ह्यूज एंड ब्यूटीफुल लेक, और वो लेक कैसा था? which was calm like the mind of a saint. ठीक है, यहाँ जो कामनेस को किसको तुलना किया गया? एक सेंट का मन के साथ तुलना किया है। एंड इनहेबिटेंट्स अपीयर्ड वेरी पीसफुल। तो जहाँ ये जो लेक में जो भी रह रहे थे, दे अपीयर्ड वेरी पीसफुल। ठीक है, सो प्रभुपाद पपटम बहुत सुंदर बताते हैं। तो ये रिजर्व ऑफ वाटर कैसा है? इट इज जस्ट नियर दी
sea. Then the word upa, meaning more or less, is used in many ways, as in the word upapati, which indicates a husband more or less. That is to say, a lover who is acting like a husband. Upa also means greater, smaller, nearer. Considering all these points, the reservoir of the water, which was seen by the Prachitas while they were traveling, was actually a large bay of lake. बहुत बड़ा lake था. And unlike the sea or the ocean, which has turbulent waves, this reservoir is very calm. Normally, sea and ocean का waves इतना गर्जना होता है. But this lake was big but very calm and quiet. Indeed, the water was so clear that it seemed like the mind of some great soul. एक महान व्यक्ति के मन जैसे निर्मल रहता है, ऐसे इसका पानी निर्मल थे. सो एक डिवोटी का मन जो है ऐसे ही वेरी काम, क्वाइट एंड डिजायरलेस रहता है. क्यों? अन्य विलासिता शून्यम. उसका माइंड कभी भी एजिटेटेड नहीं रहता है. ठीक है. क्यों? वो ही इज ऑलवेज थिंक दैट ही इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा. ठीक है. एंड और उनको वो सेवा करते हैं कैसे? एज ए फ्रेंड, एज ए फादर, एज ए मदर, एज कंजुगल लेबर. ऐसे भगवान कृष्ण के साथ उनका एसोसिएशन की वजह से ए डिवोटी इज ऑलवेज वेरी काम एंड कूल. वो कूल रहता है. So it is also significant that within this reservoir all the aquatics were also very calm and quiet. यहाँ जितने भी aquatics जो जल में थे, जलचर वगैरह, वो भी बहुत calm and quiet थे. Because the disciples of a devotee have taken shelter of a great soul, they become very calm and quiet and are not agitated by the waves of the material world. अगर कोई महान ऐसे वैष्णव का अगर हम शरण लेते हैं, क्योंकि वो काम एंड क्वाइट रहते हैं, अगर हम उनका शरण में रहेंगे तो उनका जो डिसाइपल्स वगैरह जो है, दे कैन आल्सो एग्जिबिट दिस क्वालिटीज, काम एंड क्वाइटनेस. सो प्रभुपाद पर्पट में भगवद गीता का 2.41 एग्जाम्पल देते हैं. व्यवसायत्मिक बुद्धि एक है गुरु नंदन. जो भगवत भक्ति में चिंतन में दृढ़ रहते हैं, दे आर नॉट एजिटेटेड बाय एनीथिंग. ठीक है. और इवन 6.22 यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचल्यते. इवन इफ ही सफर्स सम रिवर्सल इन लाइफ, ए डिवोटी इज नेवर एजिटेटेड. अगर उनके जीवन में भी कोई घटना घटती है, कोई ऐसा बाधाएं आते हैं, फिर भी वो क्या नहीं होता, वो विचलित नहीं होता है. Therefore, whoever takes the shelter of a great soul or a great devotee become pacified. ठीक है. जो भी महान व्यक्तियों का महान जो साधुओं का शरण लेता है, वो भी ऐसे एजिटेटेड नहीं रहता. तो भगवान का भक्त जो है, कृष्ण भक्त जो है, वो हमेशा पीसफुल रहता है. ही इज हैविंग नो डिजायर्स लाइक कर्मी, ज्ञानी एंड योगी. क्यों? बिकॉज इनका इच्छा है, भक्त का इच्छा है, तब भी ही वांट टू गो टू बैक टू गॉड, और वहां भी जाके सेवा ही करना चाहता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई डिवोटीज माइंड इज कूल एंड काम. ऐसे कंपेयर किया गया. टेक्स्ट 21. नीलो नीलरक्तोपलम भोज कहलारेन्द्री वराकरम हंससारसा चक्रवा करंध्वा निकुल Nikujitam. Translation: in the great lake there were different types of lotus flowers. Some of them were green, some of them were red, some of them grew at night, some in the day, and some like the Indivara lotus flower. In the evening, combined together, the lotus flower filled the lake so full that the lake appeared to be great mine of such flowers. Consequently, on the shores there were swans and cranes, chakravaks, then करंधवा and other beautiful water birds standing about. तो लेक में कैसा था? बहुत ही सुंदर लेक था, जिसमें कि बहुत सारे लोटस फ्लावर, अलग अलग लोटस फ्लावर जो है, जो दिन में प्रस्फुटित होता है, जो रात में प्रस्फुटित होता है. और उनका कलर अलग अलग कलर के लोटस फ्लावर्स है. देन बाकी
स्वीट साउंडिंग बर्ड्स एंड जो कि स्वान है, क्रेन है, चक्रवाक है, करंधवास जो है वो सब उधर वास कर रहे थे। सो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये सब वहाँ पास करके वो जगह क्या है और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना रहे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ थ्री क्वालिटी ऑफ द मेटेरियल देयर आर सिमिलरली डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। जैसे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों का से आश्रित होने के लिए ह्यूमन बीइंग्स है, ऐसे ही पक्षी पशु और ये जो सारे नेचर वगैरह दिखते हैं ये भी रिप्रेजेंट करता है अलग अलग गुणों से अटैच होने के लिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है स्वान, क्रेन, चक्रवाक, ये सब सतोगुणी पक्षियां है। तो इसलिए ये बैंक जो है ये लेक के किनारे में ऑल द सुपीरियर बर्ड्स लीव टू एंजॉय द एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द ग्रेट रिजर्वर फिल्ड विद लोटस फ्लावर। ठीक है, तो ये एंजॉय कर रहे थे और वहां टेक्स्ट 22 मत्त भ्रमर सौरस्य हृष्टा रोम ततांग्रिपम पद्मकोश रजो दिक्षु विक्षिपात पवनोत्सवम। There were various trees and creepers on all the sides of the lake, and made, there were mad bumble bees humming all about them. The trees appeared to be very jolly due to the sweet humming of the bumblebees, and the saffron which was contained in the lotus flower was being thrown into the air. These all created such an atmosphere that it appeared a through as through a festive were taking place there। ऐसा क्या लग रहा था कि वहाँ एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर जैसे लग रहा था। यहाँ ट्रीज क्रीपर्स और हमिंग बीज वगैरह जो थे एंड द विंड स्कैटर्ड लोटस का जो पोलन जो है वो सब जगह स्कैटर हो रहे थे। टेक्स्ट 24 टेक्स्ट 25 तर्हि हेव सरसस्तस्मान् निष्क्रमन्तं शहानुगम् उपगीयमानानाम् अमर प्रभर प्रभरं विदु विधानुगुणै गुहै तप्तहेमा निका निकायाभं शीतिकान्थं कण्ठं त्रिलोचनं प्रसाद सुखं वृक्षा Pranemurjatakoutakaha. The Prachitas were fortunate to see Lord Shiva as the chief of the demigods emerging from the water with his astute. His bodily luster was just like molten gold. His throat was bluish and he had three eyes which looked very mercifully upon his devotees. He was accompanied by many musicians who were glorifying him. As soon as the Prachitas saw Lord Shiva, they immediately offered their obeisance in great amazement and fell down at the lotus feet of the Lord। ठीक है, तो वहां शिव जी उपस्थित होते हैं और शिव जी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, लुइस थ्रोट, थ्री आईज और उनके साथ उनके एसोसिएट्स वगैरह भी थे। और ये देख के प्रचिता उनको क्या किया? साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान शिव जी के साथ उनके साथ और कौन थे जो भी और भी एसोसिएट्स थे जो कि म्यूजिशियंस थे और ग्लोरीफाई कर रहे थे, भगवान शिव जी का गुणगान कर रहे थे। तो भगवान को आशुतोष बोला गया, क्यों? भगवान शिव जी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद दे देते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं प्रकाश जो बहुत कड़ी तपस्या करता है ताकि शिव जी को दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो जब शिव जी आते हैं कठिन तपस्या देख के और उनको क्या आशीर्वाद मांगते हैं? मैं जिसके भी सर में हाथ रखूं उसका तुरंत वही मृत्यु हो जाए करके। तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ये सुन के उनको तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। और वो टेस्ट करने के लिए वो वृकासुर क्या करते हैं? शिव जी के ही सर पे हाथ रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो असुर भाव जो है, असुरिक व्यक्ति जो है ऐसे रहते हैं।
लेकिन विष्णु भगवान ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं देते। फिर भगवान विष्णु उस जगह पर उपस्थित होके शब्द जाल से वो वृकासुर को जाल में फँसाकर फिर बोलता है कि ये शिव जी कभी-कभी ऐसे बेंडिक्स देते हैं जो मतलब काम नहीं करता है। आप अपने सर में हाथ रख के देखो, वो रख देता है, वो खुद ही मर जाता है। ठीक है? अदरवाइज़ ही वाज़ बिहाइंड लॉर्ड शिवा टू किल हिम। अ, आज भागवतम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। आप सभी भागवतम कक्षाएँ बने रखिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद जय।